Hello everyone, welcome to my channel. I am Bella Patel. Today we will see chapter 3 from class 4th EVS book. The chapter is about a day with Nandu. Okay, let's see. Nandu woke up and opened his eyes. नंदू नींद से जागा और उसने अपनी आंखें खोली. For a few seconds he was not sure where he was. ओके थोड़ी देर के लिए तो उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पे है. It seems to him that he was surrounded by a forest of big great tree trunks. ओके थोड़ी देर के लिए तो उसे लगा कि मैं ग्रे कलर के बड़े पेड़ों वाले जंगल में हूँ. ओके he blinked his eyes and looked around. उसने अपनी आंखें ब्लिंक की और आसपास देखा. ओह देयर वाज अम्मा. अरे ये तो अम्मा है. The great forest that he had imagined he was in was actually the legs and trunks of his family members. Okay, वो जो ग्रे फॉरेस्ट को जो इमेज कर रहा था कि मैं उसके बीच में हूँ, ठीक है, वो तो एक्चुअली उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे, उसके लेग और उनके ट्रंक्स थे. ओके द सन वॉज ओवर हेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट. ओके सन माथे पे आ गया और बहुत ही तेज धूप थी. नानी माँ ट्रम्पेटेड मेड अ लाउड साउंड. ओके उसकी नानी माँ जोर से चिंगाड़ी. ओके ट्रम्पेटेड दैट मीन्स चिंगाड़ना. नानी माँ इज द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. ओके हर्ड ऑफ एलिफेंट्स दैट मीन्स कि एक हाथियों का एक झुंड होता है. ओके झुंड को हर्ड बोलते हैं. तो जो झुंड था उनका, उनमें से नानी माँ जो थी वो ओल्डेस्ट थी. ओके सी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड द जंगल. उसने जंगल की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया. द अदर फीमेल एलिफेंट सो हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर. जो झुंड में और भी जो फीमेल एलिफेंट्स थी, ओके उसने भी उनको देखा और उन्होंने भी उनको फॉलो करना स्टार्ट किया. नंदू ऑल्सो वेंट विद देम. नंदू भी उनके पीछे चल दिया. ओके वेन दे रीच द जंगल द मेंबर्स ऑफ द हर्ड स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट. ओके जैसे ही वो जंगल पहुंचे वहाँ पे सारा उनका जो झुंड था वो बिखर गया. ओके ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवराइट लीव्स एंड ट्विंक्स. ओके झुंड का हर एक मेंबर अपने फेवराइट लीव्स और ट्विंक्स को, मतलब कि लीव्स मतलब पत्ते और ट्विंक्स मतलब झाड़ियाँ को खाने के लिए बिखर गया. ठीक है चला गया. आफ्टर दे हैड इटन, वो खाने के बाद द हर्ड मूव टूवर्ड द रिवर. खाने के बाद जो सारा झुंड था उनका वो रिवर की तरफ चला. ठीक है द बेबी एलिफेंट्स एंजॉयड प्लेइंग इन दी वाटर. जो सारे बच्चे थे, ओके बेबी एलिफेंट्स थे, उनको पानी में खेलने का मजा आ गया. ओके द मदर्स लेड डाउन इन दी वाटर एंड मड ऑन दी रिवर बैंक. ओके जो मदर एलिफेंट्स थे वो वहाँ पे रिवर के पास जो मड था उसमें लेट गए. ठीक है. डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kilograms ऑफ लीव्स एंड ट्विंक्स इन वन डे. क्या आप जानते हो कि जो एडल्ट एलिफेंट होता है, मतलब बड़ा हाथी जो होता है, वो एक ही दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है. ओके एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच. ओके वो ज़्यादा आराम नहीं करता है. ओके बहुत कम आराम करता है. दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे. ओके यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं. एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर. हाथी को पानी में और कीचड़ में खेलना बहुत अच्छा लगता है. द मड कीप्स देयर स्किन कूल. ओके ये जो मड होता है, मतलब ये जो कीचड़ होता है या फिर जो मिट्टी होती है, वो उनको शरीर को ठंडक, उनसे उनके शरीर को ठंडक मिलती है. देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस. ओके उनके जो बड़े कान होते हैं वो पंखे की तरह होते हैं. द एलिफेंट्स फ्लैप दिस टू कीप देमसेल्व्स कूल. ओके उन जो कान होते हैं उसको हिलाकर वो अपने आप को हवा पहुंचाता है. ठीक है. नंदू इज ओनली 3 months ओल्ड. नंदू सिर्फ 3 months का ही है. ओके बट ही वेट 200 किलोग्राम. व्हाट इज योर वेट. ओके पर उसका कितना वेट है 200 किलोग्राम्स. अब आपको बताना है कि आपका कितना वेट है. देखो यहाँ पे मैंने लिखा है रेफरेंस आंसर लिखा है. ठीक है माई वेट इज़ 30 किलोग्राम. मतलब कि मैंने क्लास 4 के स्टूडेंट्स को, बच्चे को मतलब ध्यान में रखते हुए 30 किलोग्राम लिखा है. ठीक है तो क्लास 4 के जितने भी स्टूडेंट्स तो उनका वेट लगभग 25 से लेकर 35 के बीच में ही होता है ऑलमोस्ट. ठीक है आपका जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हो. ओके कैन यू फाइंड, यहाँ पे आप देखिए सबका आंसर अलग अलग रहेगा. ओके द आंसर में वेरी बाय स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट. ओके सबके आंसर अलग अलग रहेंगे. ओके ऐसा नहीं कि यहाँ पे 30 किलोग्राम लिखा है तो आपको 30 ही मतलब लिखना है. आपका जो भी वेट है आप यहाँ पे लिख सकते हो.
लेट्स सी नेक्स्ट, कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू नंदूस वेट। ओके, आपकी उम्र के कितने बच्चों का वजन मिलाकर नंदू के वजन के बराबर होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, तो देखो नंदू का वेट कितना है 200 kg। ओके, और जो क्लास 4 के जो बच्चे होते हैं, मतलब कि आपका वेट ले लो कि 30 kg है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे 200 kg डिवाइडेड बाय 30 kg करोगे, ठीक है, तो अराउंड कितना आ जाएगा 6 to 7 चिल्ड्रन लाइक मी विल एड अप टू नंदूस वेट। ओके, यहाँ पे मैंने क्यों 6 to 7 लिखा है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलेगी। मान लो कि आपका वेट 25 kg है। ओके, 25 kg और 200 kg डिवाइडेड बाय 25 करोगे आप, तो आपको यहाँ पे 8 एग्जैक्ट मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 8 चिल्ड्रन लाइक मी विल एड अप टू नंदूस वेट, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे 30 kg वेट है, ठीक है, तो अगर हम 6 स्टूडेंट्स को काउंट करते हैं तो 180 kg वेट हो जाएगा। ओके, तो आप 6 भी लिख सकते हो, अदरवाइज 7 भी लिख सकते हो, लेकिन 7 में क्या होगा कि यहाँ पे 210 kg होगा। ओके, उसके डिवाइड बाय 30 करोगे तो 7 हो जाएगा, इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेट आंसर लिखा है कि अराउंड 6 to 7 चिल्ड्रन। ओके, आप भी लिख सकते हो अपने हिसाब से काउंट करके। ओके, कैसे काउंट करना है वो आपको पता चल गया है ना, कि नंदू के वेट में से आपको आपका वेट को डिवाइड करना है, ठीक है, फिर यहाँ पे जो भी आपको नंबर मिले वो उतने स्टूडेंट्स को, मतलब उतने चिल्ड्रन को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, इज इक्वल टू नंदूस वेट हो जाएगा। लेट्स सी नेक्स्ट, यहाँ पे आप देखो फन एंड गेम्स। नंदू सो हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पुलिंग ईच अदर्स टेल। नंदू ने अपने जो ब्रदर्स और सिस्टर थे, ठीक है, उनको एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा। ही थॉट आई बेटर नॉट गो नियर देम। उसने सोचा अच्छा हुआ मैं उनके नज़दीक नहीं गया। वट इफ दे फॉल ऑन मी, कहीं ये सब मेरे पे गिर गए तो। आई एम स्टिल स्मॉल, अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर। वो चुपके से अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया। ओके, अम्मा जेंटली पुश नंदू टूवर्ड्स द वाटर। अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ धकेला। एज इफ सी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले, जैसे कि वो ऐसा बोलना चाहती थी कि तुम भी पानी में खेलो। ओके, जाओ और खेलो। नंदू लव टू प्ले इन दी वाटर। उसकी माँ को पता था कि नंदू को पानी में खेलना पसंद है। हिज कजिन्स वेयर ऑलरेडी देयर। उसके जो कजिन थे वो ऑलरेडी पानी में थे। ओके, जस्ट एज ही रीच नियर अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑन वाटर फेल ऑन हिज हेड। जैसे ही वो पानी के पास पहुंचा, पानी का एक फव्वारा, मतलब फाउंटेन मतलब फव्वारा बोलते हैं, ठीक है, नंदू के सिर पर गिरा। ही गॉट वेट, वो पूरा भीग गया। ऑन दिस दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजिन्स। अरे ये तो मेरे कजिन्स की शरारत है। ओके, उनका काम है। नंदू ज्वाइन देम इन दी गेम। नंदू भी उनकी गेम में फिर शामिल हो गया। ओके, बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड दी जंगल। ओके, सनसेट होने से पहले ही जो सारा एलिफेंट्स का जो हर्ड था, झुंड था, वो जंगल की ओर चलना शुरू कर दिया। ठीक है, बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड। उसी टाइम मतलब जंगल में पहुंचते पहुंचते नंदू बहुत थक गया था। ओके, ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग्स एंड फेल अस्लीप एज ही ड्रैंक हर मिल्क। फिर वह दूध पीते पीते ही अपनी अम्मा के पैरों के बीच में सो गया। ओके, यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड। ओके, हमने क्या पढ़ा कि नंदू और उसके जो हर्ड है, उसका जो हाथियों का जो झुंड है, उसके बारे में हमने पढ़ा। एंड एलिफेंट हर्ड हैज ओनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट। ओके, जो ये झुंड होता है हाथियों का, उसमें सिर्फ फीमेल्स एलिफेंट ही होते हैं और बेबी एलिफेंट ही होते हैं। ओके, द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड। और जो मतलब सबसे ओल्डेस्ट होती है, ठीक है, वो जो होती है वो हर्ड जो झुंड होता है उनकी लीडर होती है। वो जैसा करती है वैसा सब करते हैं। अ हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट एंड यंग वन। ओके, हर्ड में क्या होता है कि 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होती है और उनके जो बच्चे होते हैं वो होते हैं। ओके, मेल एलिफेंट्स लिव इन दी हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर्स ओल्ड। जो मेल एलिफेंट्स होता है, ओके, जो यंग वन होता है, उनमें जो मेल एलिफेंट होता है वो 14 से 15 साल ही उस झुंड में रहता है। देन दे लिव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलॉन।
उसके बाद क्या करता है, वो हर्ड को छोड़ देता है, ठीक है, और अकेले मूव करने लगता है। ओके, नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही इज व्हेन ही इज दैट ओल्ड। ओके, नंदू भी क्या है कि वो मेल एलिफेंट है, नंदू भी 14 से 15 साल का हो गया तो वो भी अपना हर्ड छोड़ देगा। ओके, लाइक एलिफेंट सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स। ओके, एलिफेंट की तरह और भी कई एनिमल्स होते हैं जो ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। दीज एनिमल ग्रुप्स आर कॉल्ड हर्ड्स। ओके, ऐसे जानवरों के ग्रुप को हर्ड बोलते हैं। ओके, झुंड बोलते हैं। एनिमल्स इन हर्ड्स यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर। जो झुंड में रहते जो एनिमल्स, वो जनरली क्या करते हैं कि कहीं पे भी जाते हैं वो झुंड में ही मूव करते हैं, ठीक है, टुगेदर ही मूव करते हैं। सर्चिंग फॉर फूड, वो फूड की तलाश में जाते हैं तो भी टुगेदर ही रहते हैं। ओके, एक दूसरे के साथ रहते हैं। अगर हमने देखा कि ये जो हाथी है वो लोग वहाँ पे रिवर में खेलने गए तो भी साथ गए, फिर जंगल की तरफ गए तो भी साथ में गए, तो ये जो पूरा जो झुंड होता है वो एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। ओके, इफ़ यू आर नंदू एंड यू लिव इन अ हर्ड, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू। अगर आप नंदू होते और झुंड में रहते तो आप क्या क्या करते। तो देखो, ये आई वुड लाइक टू डांस, ईट, रन एंड हैव बाथ और प्ले विथ वाटर एंड फन विथ ऑल मेंबर्स ऑफ माई ग्रुप। ओके, आप अपने हिसाब से यहाँ पे आंसर लिखिएगा। ओके, ये मैंने रेफरेंस आंसर दिया है यहाँ पे। ओके, इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग। हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली। ओके, जो एलिफेंट का जो झुंड होता है, ओके, इसमें जो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती है, ओके, वो डिसाइड करती है मतलब सभी फैसले वो ही लेती है। तो आपके डिसीजन में सभी फैसले कौन लेता है। तो देखो, इन माय फैमिली मोस्ट ऑफ डिसीजन आर टेकन बाय माय फादर एंड मदर टुगेदर। ओके, आप अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर के नेम भी लिख सकते हो। ओके, लेट्स से नेक्स्ट, मेक अ कॉलेज ऑफ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इन योर नोटबुक। आपके नोटबुक में आपको क्या करना है, हाथियों के झुंड का एक कोलाज बनाना है, ठीक है। फॉर दिस कलेक्ट एज मैनी पिक्चर ऑफ एलिफेंट्स दैट यू कैन। आपको क्या करना है, जितने भी एनिमल्स हाथियों के पिक्चर आप इकट्ठे कर सकते हो उतने आपको करना है। कट आउट द एलिफेंट्स एंड स्टिक देम इन द नोटबुक। फिर उसको क्या करना है, आपको मतलब काट देना है, मतलब जो एलिफेंट्स है उनको सारे पिक्चर को काट के आपको नोटबुक में स्टिक करने हैं, ठीक है, चिपकाने हैं। लेट्स से नेक्स्ट, नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू। ओके, नंदू ने क्या किया, नंदू वो सब करता था जो उसे पसंद था। ओके, इफ़ यू कुड स्पेंड अ होल डे विथ योर फ्रेंड, व्हाट ऑल वुड यू डू। अगर तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए पूरा एक दिन मिल जाए, ठीक है, तो तुम उस दिन क्या क्या करोगे। ओके, क्या करना चाहोगे। तो देखो, आई वुड लाइक टू प्ले विथ माई फ्रेंड, आई वुड लाइक टू डांस विथ माई फ्रेंड, आई वुड लाइक टू ईट विथ माई फ्रेंड, आई वुड लाइक टू वॉच कार्टून विथ माई फ्रेंड। ओके, आप मूवी देखना चाहते हो तो मूवी भी लिख सकते हो। आई वुड लाइक टू टेल एंड लिसन स्टोरीज विथ माई फ्रेंड। ओके, आप जो भी करना चाहते हो, इसके अलावा भी आप और भी कोई चीज़ करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, देखिए, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि द आंसर में वेरी फ्रॉम स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट। ओके, सबके आंसर यहाँ पे डिफरेंट रह सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि सेम ही आंसर आप लिखो। ओके, ये तो मैंने जस्ट रेफरेंस ही दिया है आपको ये सब। ओके, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिखिएगा, आपको जो पसंद है आप लिख सकते हो। ओके, फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड। ओके, आपको फाइंड आउट करना है कि जैसे एलिफेंट जो है वो हर्ड में रहता है, उसी प्रकार से और भी कई एनिमल है जो हर्ड में रहते हैं, तो वो कौन सा है। तो देखो, डियर जो है वो भी हर्ड में रहते हैं, जेब्रा, काऊ, सीप्स, डॉग। ओके, वो ये जो सही है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है, आप जिसको भी जानते हो आप यहाँ पे लिखिएगा। डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप, डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट, वट डू यू थिंक आर द गुड एंड द बैड पॉइंट्स ऑफ लिविंग इन अ ग्रुप, राइट देम। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, क्या तुम भी समूह में रहते हो, तुम्हें समूह में रहना कैसा लगता है, वो यहाँ पे बोलना है। तुम्हारे हिसाब से समूह में रहने के फायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे लिखना है। गुड पॉइंट यहाँ पे लिखना है, बैड पॉइंट यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ग्रुप में रहने के एडवांटेज क्या है, तो देखो, वी कैन हेल्प ईच अदर वेन एवर रिक्वायर्ड। ओके, लिविंग टुगेदर इज गुड फॉर सिक्योरिटी। ओके, सिक्योरिटी के हिसाब से हम साथ में रहते हैं तो वो बहुत अच्छा है। लिविंग टुगेदर ऑल्सो गिव अस स्ट्रेंथ। ओके,
लिविंग टुगेदर मेक्स सेलिब्रेशंस। ओके, अगर हम अकेले रहते हैं तो हम क्या सेलिब्रेशन करेंगे, ठीक है। अगर हम साथ में हैं तो हम सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं। लिविंग टुगेदर मेक्स हैव फन। ओके, हमें मज़ा आएगा साथ में रहने से। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेड पॉइंट क्या होते हैं। देयर में बी फाइट समटाइम्स। ओके, अगर आप साथ में हो तो कभी कभी झगड़ा तो हो ही जाएगा, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके। वी मे बिकम डिपेंडेंट, ठीक है, फिर हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हमारा साथीदार है, हमारा अगर कोई मेंबर है हमें करके देगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम डिपेंडेंट हो। अगर हम अकेले रहते हैं तो वो हम खुद करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक डिसएडवांटेज हो जाएगा, बेड पॉइंट हो जाएगा। फिर क्या, वी हैव टू शेयर फूड एंड स्पेस। अगर हम अकेले रहते हैं तो हम जो है वो सारा हमारा है, लेकिन हम साथ में रहते हैं तो हमें फूड भी शेयर करना पड़ेगा, स्पेस भी शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। वी मे नॉट फील फुल्ली फ्री। ओके, हम अपने आप को ऐसा नहीं सोच सकते कि हम मतलब जो चाहे कर सकते हैं, ऐसा नहीं हम सोच सकते, ठीक है। वी हैव टू एडजस्ट आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू अदर। हमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है दूसरों के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ कि आपको देर रात तक मूवी देखनी है, ठीक है, और उसी रूम में कोई फैमिली मेम्बर सो रहा है, तो आप क्या करोगे कि देखोगे कि उनको मतलब डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आपको वो टीवी ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे होते हैं पॉइंट्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि उसकी जो हम दूसरे मेंबर के साथ रहते हैं तो उसको अकॉर्डिंग हमें एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट। हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑन एन एलिफेंट। आपने कभी हाथी पे सवारी की है। हाउ डिड इट फील, आपको कैसे फील हुआ था। यस, आई हैड टेकन अ राइड ऑन अ एलिफेंट, आई फेल्ट वेरी वेरी ग्रेट। ओके, मुझे बहुत ही मज़ा आया था। आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। विच एनिमल्स हैव यू सेट ऑन, राइट देयर नेम्स। आप कौन कौन से जानवरों पर बैठे हो उनके नाम लिखने हैं। तो देखो एलिफेंट के ऊपर भी सवारी की है, हॉर्स के ऊपर भी, कैमल के ऊपर भी, आपने जिसके ऊपर की है आप लिख सकते हैं, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स अराउंड यू। तुमने अपने आसपास और फिल्मों में कि किताबों में कहीं पे भी बहुत सारे एनिमल्स को तो देखा ही होगा। ओके, सम में बी अलॉन, सम इन ग्रुप्स। ओके, कोई झुंड में रहते हैं, कोई अकेले रहते हैं। ओके, फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दिस एनिमल एंड राइट अबाउट इट। ओके, आपने जो भी एनिमल्स देखे उनमें से आपको एक एनिमल के बारे में लिखना है। कोई भी एक एनिमल के बारे में पता कीजिए और उसके बारे में आप यहाँ पे जो लाइंस दिए वहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। अब जिसके ऊपर भी लिखना चाहे, एलिफेंट के ऊपर भी लिखना चाहे लिख सकते हो, हॉर्स के बारे में, कैमल के बारे में, और डॉग तो मतलब सबको तो आता ही है डॉग के बारे में लिखना, ठीक है। तो आप डॉग के बारे में भी लिख सकते हो। ओके, सो प्लीज राइट दिस आंसर बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। थिंक एंड राइट। वाई डू यू थिंक द इग्रेट इज सिटिंग ऑन द बफेलोज। ओके, इग्रेट ये तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। वो ऑलवेज बफेलो के ऊपर ही बैठा रहता है ना, अगर आपने देखा है तो आपको यहाँ पे रीजन बताना है कि वो क्यों बफेलो के ऊपर बैठता है। इग्रेट दैट मीन्स कि इस तरह का देखो वाइट बर्ड होता है, ठीक है, उसको हम सफ़ेद बगुला भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये सफ़ेद बगुला है जो वो इस तरह के बफेलो पर क्यों बैठा रहता है। तो देखो इसका रीजन है कि द इग्रेट इज सिटिंग ऑन द बफेलो टू ईट इंसेक्ट्स दैट आर स्टिकिंग टू द बफेलो स्किन। ओके, ये जो बफेलो की स्किन होती है उस पर छोटे छोटे इंसेक्ट चिपके रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो उसके ऊपर बैठेगा, फिर उसको अपनी बड़ी ये जो उसकी बीक रहती है, बड़ी चोंच रहती है, उसकी मदद से वो उसको इंसेक्ट्स को खा लेगा, ठीक है, बफेलो की स्किन में पर से। ओके, हैव यू सीन एनी एनिमल्स राइडिंग ऑन अनदर एनिमल, राइट इट्स नेम। ओके, क्या तुमने किसी जानवर को दूसरे जानवर पर सवारी करते देखा है, उसका नाम लिखो, ठीक है। तो देखो द एनिमल विच इज राइडिंग, जो सवार जानवर जो एनिमल की जो राइडिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसका नाम बताना है। तो देखो इग्रेट इज राइडिंग। ओके, तो हमने ये तो देखा है, तो हम इसके बारे में तो लिखेंगे। तो इग्रेट इज राइडिंग। ओके, द एनिमल विच गिव्स द राइड। ओके, तो सवारी कौन देता है। ओके, तो बफेलो देता है, तो बफेलो गिव्स द राइड। ओके, विच एनिमल डू वी यूज फॉर राइडिंग। ऐसे और जानवरों के नाम लिखो कि जिन्हें हम सवारी के काम में यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो हॉर्स, कैमल, एलिफेंट ये सब है। ओके, आर यूज फॉर राइडिंग। विच एनिमल्स डू वी यूज फॉर कैरिंग लोड।
ओके, ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिन्हें हम सामान को कैरी करने में, लोड करने में इसका यूज करते हैं। तो देखो हॉर्स का करते हैं, एलिफेंट का, कैमल का, डोंकी का, फिर ऑक्स, ओके, ये जो बुलक बोलते हैं उसका भी हम यूज करते हैं, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट, मेक योर ओन एलिफेंट। कॉपी द ड्राइंग ऑफ द एलिफेंट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज इन अ बिगर साइज ऑन अ थिक शीट ऑफ पेपर। नेक्स्ट पेज में ये रही, देखो ये जो है एलिफेंट की ड्राइंग, उनको आपको क्या करना है कि देखो मैं आपको हिंदी में ही समझा दूं कि हाथी का ड्राइंग आपको मोटे से कागज पे बनाना है, ठीक है। फिर क्या करना है, मेक स्मॉल कट्स वेयर इट से कट इन द पिक्चर, बी केयरफुल नॉट टू कट ऑफ द पार्ट। ये देखो पिक्चर में जहाँ पे भी कट देखा है, कट लिखा है, ये देखो ये जो कट वाला जो दिया है, ठीक है, ये कैंची का जो आपको दिया है, ओके, कैंची का सिंबल दिया है, वहाँ से आपको क्या करना है, काटना है, ओके। और ध्यान रहे काटना भी पर अलग मत करना, ठीक है। फोल्ड अलोंग दी डॉटेड लाइन्स, फिर जहाँ पे डॉटेड लाइन्स है, ये सारी जो डॉटेड लाइन्स है वहाँ से आपको फोल्ड करना है, ओके। फोल्ड दी पार्ट विथ, इस तरह से जो पैटर्न बनाइए, ओके, पैटर्न एंड पुश देम अंडरनीथ। इस तरह की पैटर्न वाला जो हिस्सा है उसको आपको अंदर की तरफ से मोड़ना है, ठीक है। ये देखो ये जो है इस तरह का, उसको अंदर की तरफ से आपको मोड़ना है, फोल्ड करना है, ठीक है। योर एलिफेंट इज रेडी, आपका हाथी तैयार है। कलर एंड डेकोरेट इट, फिर आपको कलर करना है और उसको डेकोरेट करना है। पुट अप एन एग्जीबिशन इन क्लास ऑफ ऑल द पेपर एलिफेंट्स दैट यू हैव मेड। फिर क्या करना है, आपको इस हाथी को अपने क्लास में लटकाना है, ठीक है, और अपने साथियों के बनाए हुए हाथी को भी देखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो व्हाट डू दे से, ठीक है, यहाँ पे जितने भी जानवर है वो कुछ ना कुछ बता रहे हैं, देखते हैं क्या बताते हैं। लुक एट दिस पिक्चर एंड रीड व्हाट दिस एनिमल्स आर शेयरिंग विद देयर फ्रेंड। ओके, आपको ये पिक्चर देखना है और इन चित्रों को देखो और पढ़ो कि ये जानवर आपस में क्या क्या कह रहे हैं अपने दोस्तों को, ठीक है। तो देखो ये जो है स्नैक, द बास्केट इज़ द ओनली होम आई हैव, ओके, I have forgotten what it is like in the open jungle and fresh air. For me, it is only the basket and the snake charmer. Okay, ये क्या कह रहा है कि ये पिटारा और ये बास्केट ही मेरा घर बन गया है। मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना और खुली हवा लेना तो भूल ही गया हूँ। ओके, बस यही पिटारा, ये जो बास्केट है, और यह सपेरा मतलब कि जो उसको रखता है वो, ठीक है, मतलब कि बास्केट में रहता है, ठीक है, यही है। ओके, अब देखो ये क्या बोलता है, यू सी मी इन सर्कस डांसिंग एंड जंपिंग, ओके, थ्रो रिंग ऑफ फायर, यू क्लैप एंड एन्जॉय, कि आपने मुझे कहाँ पे देखा है, डांसिंग करते हुए, जंपिंग करते हुए, ओके। फिर फायर वाली जो रिंग होती है वहाँ से अंदर से गुजरते हुए, यू क्लैप एंड एन्जॉय, आप फिर क्लैप करते हुए एन्जॉय करते हो। डू यू थिंक दैट आई ऑल्सो एन्जॉय ऑल दिस, आप ऐसा सोचते हो कि मैं भी एंजॉय करता हूँ कि नहीं। इफ़ आई डू नॉट डू दिस आई विल गेट नो फूड, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। ओनली गेट अ बीटिंग, ओके, और जो पिटाई मिलेगी वो पिटाई मिलेगी, मतलब ठीक है, पिटाई मिलेगी वो अलग से। लेट्स सी नेक्स्ट, यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन, हैव यू सीन माई शूज, डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट व्हेन दे फिक्स द हॉर्स शूज टू माई हूव्स। ओके, तुमने मेरी दौड़ ही देखी है, सिर्फ मेरे पैरों के नीचे जब लोहे की नाल ठोकते हैं ये लोग, तो कितना दर्द होता है मुझे, ठीक है, ये बताता है ये हॉर्स। ओके, दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस इवन इफ वी डोंट वांट टू और वी आर इन पेन, दैट टू विथ एन एम्प्टी स्टमक। ओके, ये क्या बोलते हैं, हमें डांस ही करवाते हैं। ओके, इवन इफ वी डोंट वांट टू डू, ओके, उनको वो नहीं करना होता है, फिर भी वो चाहे कितने भी पेन में हो, ठीक है, उनको चाहे कितना भी दर्द हो, फिर भी उनको करना पड़ता है, विथ एन एम्प्टी स्टमक, वो भी भूखे पेट। ओके, म्याऊ म्याऊ म्याऊ, आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर। ओके, चिल्ड्रन लव मी अ लॉट, दे पेट मी एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क। ओके, ये क्या करता है, म्याऊ 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 करती है, फिर क्या करती है कि एवरीवेयर सिर्फ घूमती फिरती रहती है, ठीक है, और जो बच्चे होते हैं वो उनको
बहुत प्यार करते हैं, ओके, और उनको पालते भी हैं और खाने में मिल्क भी देते हैं, ठीक है। गुटरगु डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड ग्रेन। ओके, गुटरगु तो आप करके लोग मुझे बुलाते हैं, स्पेशली जब उनको खाना खिलाना होता है, ठीक है। तो खाना डालते जाएंगे और गुटरगु बोलते जाएंगे, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट। यू हैव रीड व्हाट दीज एनिमल्स से। ओके, आपने देखा कि एनिमल क्या कह रहे हैं ये सब, ठीक है। वाई डू यू थिंक दैट सम ऑफ देम आर सैड। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि इनमें से जो है वो सैड है। ओके, तो सम ऑफ द एनिमल आर सैड बिकॉज पीपल कीप देम अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज, ओके, एंड यूज देम फॉर देयर ओन पर्पजेज। ओके, दे वॉन्ट टू लिव फ्री एंड एन्जॉय विद देयर फ्रेंड एंड फैमिलीज। ओके, सबको अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ रहना पसंद होता है, फिर वो भी मतलब फ्रीली रहना चाहते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि भी जैसा हम बोले वैसा ही वो रहे, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि उनको हमारे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम नहीं देखते कि उसको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है, इसीलिए वो लोग सैड होते हैं, ठीक है। हाउ डू यू थिंक they are different, the monkeys that dance to entertain people and the monkey that are free। मंकी जो डांस करता है सब पीपल को एंटरटेन करने के लिए और मंकी जो फ्री रहता है, ठीक है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, आप क्या सोचते हो। तो देखो, द मंकी विच आर फ्री आर वेरी हैप्पी बिकॉज दे डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू। ओके, दे कैन गो वेर एवर दे वॉन्ट, दे गेट फूड इन टाइम। ओके, और देखो ये जो मंकी फ्री है वो ये सब कर सकता है, ओके। बट द मंकी दैट डांस टू एंटरटेन पीपल डू नॉट एंजॉय सच फ्रीडम। ओके, उसको कोई फ्रीडम नहीं है। दे आर यूज बाय पीपल टू अर्न मनी। ओके, वो सिर्फ मनी अर्न करने के लिए उसका यूज होता है, ठीक है। वो क्या करेंगे कि एनिमल्स जो मंकी है उसके थ्रू पीपल को एंजॉय करेंगे और जो सारा पैसा मिलेगा वो जो उसको रखेगा वो अपने पास रखेगा, ठीक है। इफ दे डू नॉट परफॉर्म वेल दे मे नॉट गेट फूड, ओके, ओनली गेट बीटिंग, दैट्स वाई दे फील सैड। ओके, हमने आगे देखा कि ये जो है वो ऐसा ही बोल रहा है कि अगर हम अच्छा नहीं करेंगे, ठीक है, तो हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा और ओनली बीटिंग ही मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से सब एनिमल्स की यही हालत है, ठीक है। तो तभी हम सोचते हैं कि जो एनिमल फ्री है, ओके, वो अपने आप सब जो करना चाहे वो कर सकते हैं, ओके। और जो एनिमल पीपल को एंटरटेन करने के लिए रखे जाते हैं, ओके, वो वेरी सैड होते हैं, ओके। हाउ मैनी लेग्स डज दिस एलिफेंट हैव। देखो ये एलिफेंट को कितने लेग है वो आपको बताना है, ठीक है। आप अच्छे से देखिएगा एंड देन बोलिएगा, ओके। यू नो वेरी वेल दैट। अब इसके साथ हमारा जो चैप्टर है थर्ड वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो में से कुछ भी सीखने को मिलता है आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स में। और देखो ये जो आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके बाद उसके पास ही बेल आइकॉन का सिंबल है, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। ओके, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।